नमूदार दो मुश्तबे अफराद की हुई निशानदेही, गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई की तेज। बारामूला में नौजवान की लाश बरामद, लवाहकीन ने कत्ल का लगाया इल्जाम। रेत निकाले के दौरान मुबैना तौर पर नौजवान का हुआ है कत्ल। और वादी के कई इलाकों में सड़कों की खराब हालत को लेकर आवाम परेशान। नीलनाग, नागबल, गांदरबल और ख्यू में लोगों ने आरएनबी के खिलाफ किया एहतजाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजिर है। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले चलते हैं जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर दौरान शब दो ड्रोन्स नमूदार हुए और उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी नीम फौजी दस्तों ने उसका ताक़ुब किया। और दौरान ये भी पता चला कि इसमें दो मुश्तबे अफराद उनकी निशानदेही भी हुई है। निशानदेही पुलिस ने नहीं की, सीआरपीएफ ने नहीं की, फौज ने नहीं की, बल्कि मकामी लोगों ने की है, क्योंकि 10:30 बजे के करीब यहाँ पर ड्रोन्स नमूदार हुए। इससे पहले भी यहाँ पर ड्रोन्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन कल बहुत देर तक ये ड्रोन्स आसमान पर यहाँ देखे गए और उसके बाद उन्हें बाकायदा तौर पर गिराने की भी कोशिश की गई है। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर यही आ रही है कि इसमें दो अफराद की निशानदेही मकामी लोगों ने की है। और मकामी लोगों का मानना है कि उन्होंने दो अफराद को देखा इससे पहले भी, जब यहाँ पर इस तरह की मूवमेंट्स जो ड्रोन से उसकी देखी गई थी, तो उसको बुनियाद बनाकर कल भी वो दो अफराद उस वक्त रात की अंधेरी में घूम रहे थे। तो इस वजह से शक व शुबहात बढ़ गए हैं और शक व शुबहात के बीच पुलिस ने उस शख्स को भी अब अपने साथ लिया है जिसने उन दो अफराद को स्पॉट किया था, उन्हें देखा था। तो इस तरह से मजीद कार्रवाई जो है इस हवाले से की जा रही है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश लगातार देखी जा रही है और एक बार फिर से जिला सांबा में दूसरे दिन संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई है। और ये संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज सांबा जिला के घगवाल क्षेत्र में देखी गई है और उसी के साथ साथ जतवाल इलाके में भी 2 से 3 संदिग्ध देखे गए हैं कुछ स्थानीय लोगों द्वारा। और उसके बाद पुलिस को इन स्थानीय लोगों ने संपर्क किया और जिन इलाकों में संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई वहां पर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और जतवाल के जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर भी सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पूरे इलाकों को खंगालने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान भारत में खलल डालने का प्रयास कर रहा है, तो पाकिस्तान की मंशा साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कहीं ना कहीं भारत में माहौल को खराब करना चाहता है। चलिए, जम्मू के इलाके में ड्रोन्स नमूदार हुए और उसके बाद काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि जम्मू के कुछ इलाकों में, चाहे सांबा हो या दूसरे इलाकों हो या जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं, वहां पर इस तरह की मूवमेंट ड्रोन्स की देखी जा रही है। फौज और फोर्सेस का मानना है कि ये लश्कर तैयबा इसके पीछे है और साथ ही साथ सरहद पार से इसका ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जम्मू के अंदर ही अब सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। सियासी सरगर्मियां इस वजह से भी शुरू हो गई हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका मरकजी वजीर और साबिका जम्मू कश्मीर के वजीर आला, कांग्रेस के सीनियर और अहम रुकन गुलाम नबी आजाद जम्मू के 3 रोजे दौरे पर जम्मू के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं और कल बाद सपहर गुलाम नबी आजाद जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मिशन यही है कि वो आम लोगों से भी मिलेंगे, कांग्रेस कारकुनों से भी मिलेंगे। जब सवाल पूछा गया कि क्या इलेक्शन की तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन की तैयारी चूंकि नहीं है, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। ताहम जब दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अब इस हवाले से शुरुआत की है, तो गुलाम नबी आजाद का मानना था कि हर किसी पार्टी को अब इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं लोगों से मिलूंगा, खाली पार्टी के नहीं, पार्टी के बाहर से भी मिलूंगा, शहर के लोगों से भी मिलूंगा। मेरा दौरा आज यही सिर्फ 3 दिन सिर्फ जम्मू में ही है और जो लोग मिलना चाहें पूरे जम्मू प्रोविंस से, पार्टी के हों, दूसरी पार्टी को हों, शहरी हों, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनूंगा और जो भी उसमें समाधान हो सकता है, जिसको कहना होगा उसको बताएं। इलेक्शन को लेकर भी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अभी तो डिलिमिटेशन ही चल रही है।
तो जब जिस तरह से बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं अपने सिरे से, तो क्या कांग्रेस भी पूरी तरह से अब हर सभी पार्टी को करनी चाहिए, कांग्रेस को भी करनी चाहिए, दूसरी पार्टीज को भी करनी चाहिए, सब लोगों को हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शन में, जो भी मिलना चाहे। सभी लोगों को तैयारी करनी चाहिए, सभी पार्टीज को मुतहरिक होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब कोविड भी है, प्रोटोकॉल भी है, SOPs भी है, और इसका पालन भी करना बहुत ज़रूरी है। और जो कश्मीर के यानी सूबा कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर PK पोले ने गुलिस्तान न्यूज़ और दीगर मीडिया नुमाइंदों के साथ जब बात की, तो उन्होंने कहा कि सरकार या सूबाई इंतजामिया कोविड के रोकथाम के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठा रही हैं, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को एक बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी तकरीबन मुकम्मल वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन 18 से 45 के दरमियान जो एज ग्रुप है इसमें 23% का इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार थर्ड वेव के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। डेफिनेटली जो है अभी ओवरऑल जो अबव 45 का वैक्सीनेशन है नियरिंग कंप्लीशन पर है, और 18 से 45 का जो वैक्सीनेशन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई, 23% हुआ है। ओवरऑल जो है 50% जब क्रॉस होता है तो उस हालात में हमें इम्यूनिटी जो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो मिलती है। कुछ एक दिनों में जो है हमारा वैक्सीनेशन उस लेवल तक जाएगा। डेफिनेटली जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए प्रिपरेशंस कर रही है, आने वाले दिनों में उससे रिलेटेड डिसीजंस स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन ले लेगा। थर्ड वेव बेसिकली जो सेकंड वेव्स है कहते हैं कि उससे 3-4 गुना हो सकती है। हमने उसी तरीके से प्रिपरेशंस की है, चाहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की अवेलेबिलिटी है 4 गुना बढ़ा दी है। हर एक पंचायत में पंचायत कोविड सेंटर एस्टैब्लिश किया है, और बहुत सारी जगह जो है हमने टेस्टिंग सेंटर्स भी बनाए। इंशाल्लाह जो है हम उसको सक्सेसफुली फेस कर सके। हमारा जो वैक्सीनेशन है वो भी अच्छा हो रहा है। मेरी आपके जरिए से सभी पब्लिक को अपील है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका कंप्लायंस करें। डेफिनेटली हम उसको जो है सक्सेसफुली फेस कर सकते हैं। यानी जितनी भी सरगर्मियां हैं उनको जारी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलल चलना है वो कोविड का प्रोटोकॉल है, यानी हर किसी को मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन श्रीनगर का आज संडे मार्केट जो कि हम देख रहे हैं कि हफ्तावार चलता है, और यहाँ पर अपने जो कारोबारी हैं, जितने भी यहाँ पर कारोबारी हैं उनके साथ साथ जो खरीदारी हो रही है, हालांकि तादाद बहुत कम है। इससे पहले जितने भी संडे मार्केट्स कश्मीर के अंदर आम दिनों में देखे जाते थे तो काफ़ी रश होता था। आज कारोबारी तो निकले थे, अपने जो बेड्स है वो सजाए थे, लेकिन खरीदार बहुत कम नज़र आ रहे थे। और जहाँ जहाँ से भी अब खरीदार नज़र आ रहे थे, तो अगर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया तो उसके बाद उन्हें कोविड के टेस्ट से गुजरना पड़ता था। और यहाँ पर बाज़ाब्ता जो तहसीलदार है या जो एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ एहलकार है उन्हें भी यहाँ पर देखा गया, और वो बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ जमा ना करें, कारोबार चलाए लेकिन भीड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि उससे कोविड का खतरा लाहिक रह सकता है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस श्रीनगर से ही अभी तक पॉजिटिव आए हैं, और यही वजह है कि श्रीनगर के अंदर ही अब इस तरह की ड्राइव चलाई जा रही है कि अब मोबाइल वैन्स के ज़रिए जो टीमें हैं वो राह चलते लोगों के टेस्ट करते हैं, और ख़ासतौर पर उन लोगों के जिन्होंने अभी तक मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। कोविड-19 की दूसरी लहर के आते ही साल 2021 ने एक बहुत बड़ा लॉकडाउन देखा, जिस लॉकडाउन के आते ही श्रीनगर के अंदर के अलग अलग मार्केट्स पूरी तरह से बंद हुए। धीरे धीरे अनलॉक का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें हर तरह के मार्केट खुले। इंतजार संडे मार्केट का था, यानी रिवायती संडे मार्केट जो हर साल हर बार खुलता था। हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आया करते थे, जो सस्ते दामों पर अपना सामान बेचा और खरीदा करते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन इम्पोज हुआ तब से इस मार्केट को लगातार बंद रखा गया था, और उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स बताए गए कि जिनके बेसिस पर यह मार्केट खुलेगा, जिनमें सबसे पहला सबसे बड़ा प्रोटोकॉल, अगर आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई में आपका स्पॉट टेस्टिंग होगा, और साथ ही साथ अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपके खिलाफ चालान भी किया जा सकता है। प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा अनलॉक किया है श्रीनगर के अंदर, जिसमें इस रिवायती संडे मार्केट को खोलने की एक बड़ी, हम कहें तो एक तरह से इजाजत दी गई है। बहुत बड़ा खतरा मोड़ा गया है, लेकिन उसके साथ साथ तैयारियां भी पूरी तरह से की गई है। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा पैन करें और प्रशासन की वो टीम यहाँ पर दिखाएं जो मौजूद है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें तहसीलदार की टीम है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, जो स्पॉट पर या तो चालान या फिर मास्क न लगाए हुए लोगों का स्पॉट रैट टेस्टिंग कर रही है, और इस चीज को इंश्योर कर रही है
कि किसी भी तरह से कोई भी गाइडलाइन एसओपी का उल्लंघन न हो और श्रीनगर दोबारा एक बार कोविड की चपेट में ना आए। पूरी दुनिया के अंदर डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, हिंदुस्तान में भी केसेस की कमी नहीं है। 30,000 केस पर 24 घंटा लगातार देखे जा रहे हैं। कश्मीर में भी केसेस जीरो नहीं हुए, देखे जा रहे हैं लगातार केसेस। कम जरूर हैं मगर है अभी भी। अब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने मास्क का उपयोग करें और पूरी तरह से अपना काम लगातार करें। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। नाज़रीन, अगली खबर काफ़ी दिल दहलाने वाली है क्योंकि एक नौजवान की लाश बरामद की गई है और जब पता करते हैं और लवाहिकीन से जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि अपने ही साथियों ने मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया है। अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। हम बात कर रहे हैं ख्वाजाबाग बारामूला इलाके की, जहां पर बिलाल अहमद पंडित नामी एक शख्स की लाश जो है वो बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि दरिया में उसकी लाश डाली गई थी और उसके बाद लवाहिकीन के साथ जब बात करते हैं तो उनका मानना है कि रेत निकालने के लिए बिलाल अहमद पंडित निकला हुआ था इस इलाके में और उसके बाद जो उसके साथी बताए जा रहे हैं उन्होंने ही उसका मुबैना तौर पर कत्ल किया। हालांकि अभी ये कत्ल जो है वाज़ह नहीं हुआ लेकिन इल्जामात लगातार लग रहे हैं। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज किया है और तहकीकात भी शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी जानिब मकामी लोग इस मामले की निस्बत फौरी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो महलूकीन हैं यानी जो मुतासरीन हैं उनके हक में इमदाद का भी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला और बच्चों का बाप है, मजदूरी पर गुजारा करता था। अब इनका मामूल बन गया है कि रात के वक्त ये चकलों वाले उधर से रेत जमा करते हैं तो कोई ना कोई वहाँ से उठा के लेता है। रात के वक्त ये नाव लेकर पार गए हैं, चकलों वालों की रेत वहाँ पर जमा थी तो इसलिए उन्होंने वहाँ रेत उठाने की कोशिश की तो हाथापाई हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसको उन्होंने रात को दरिया में दबोच लिया। हम एडमिनिस्ट्रेशन एलजी सेना से गुजारिश करते हैं, एक गरीब फैमिली गिर गई है, नीचे गिर गई है, आसमान से नीचे गिर गई है, इनको कोई सहारा नहीं है। इनकी माँ एक छोटी लड़की है, 4 बच्चे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजन प्रसाद ठाकुर और सिडको के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल शर्मा आज एक रोजा दौरे पर सोपोर गए थे और वहां पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। वहां के एंटरप्रेन्योर्स और जो सनतकार है उनके साथ भी बात हुई है और उन्हें सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से भी उन्हें जानकारी फराहम की गई है। हालांकि वहां आकर उनका वालिहाना इस्तकबाल भी हुआ है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की और साथ ही साथ जो मकामी ट्रेडर्स है या मकामी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी ग्रीवेंसेस भी सुनी और उन्होंने इस मौके पर बताया कि जो सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत तब्दीली लाई है उसका फ़ायदा अब यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को बहुत जल्द मिल सकता है और जम्मू कश्मीर में ये इंडस्ट्रीज के लिहाज से एक नया दौर शुरू होगा। यहाँ पे इनके लोकल इश्यूज होते हैं, सड़कें होती हैं, बिजली होती है और भी रूम होते हैं। एक तो इनसे मिलना भी था। मैं पहली बार बारामूला आया हूँ, सोपोर पहली बार आया हूँ, तो मिलूंगा अपने लोगों से आके इनकी मुश्किलात क्या हैं। और आप जानते हैं हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत चेंजेस आए हैं पिछले 3-4 महीनों में। हम अब एक नई इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ बारामूला डेवलप करेंगे, लगभग 1000 के नाम से ऊपर होगी, वो बिल्कुल मॉडर्न होगी। हमारी इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी में लगभग 30,000 करोड़ रुपये हमें दिए गए हैं, वो हमें नई इंडस्ट्री के दिए गए हैं। जो इंडस्ट्री कंपटीटिव हो सके बारामूला में, सोपोर में, वो डेवलप करना चाहेंगे। ये एक नए वक्त की शुरुआत है, नए इंडस्ट्रीज, नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स, नई सप्लाई बिजली की। नाज़रीन, जिला बारामूला के पट्टन में जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स और ख़ासतौर पर पंच सरपंच ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की और उसके साथ साथ उन्होंने मुतालबा किया कि इस इलाके में जुलूस अज़ा हो या जो मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में जो तकरीबात हों उसके लिए फ़ंड्स का अरेंजमेंट अलहदा से किया जाए। उनका मानना है कि ये जो इलाके हैं ये शिया आबादी वाले इलाके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इन मुतबरक आयाम के पेश नज़र तमाम तर जो सहूलियात है वो लोगों के लिए दस्तयाब रखी जाएँ। क्योंकि आज पटन ITI मज SDM सबन मुहर्रम अल हराम किस बारस मज मीटिंग बुलाव यथ मन तमाम मुतलक अफसरान साहिबान कैंचन गामन हंद नुमाइंद अत मज शिरकत मगर मे बासान यह मीटिंग अत वनान निशस्तन गुप्तन व बरखास्तन यानी करान मीटिंग
कोर पास गसान ग्राउंड लेवल पे मसल क्या फंड्स वन एश्योरेंस दिवान पब्लिकस मीटिंगन मज तो ऐसा करो ये तो ऐसा करो मगर पे ब्या मुहर्रम हराम वातान तम सात पे मेट हजरत वन या अफसर साहब नसा आए पोसे यप तम प्रोसेशन पके वन तिमन प्रैस वन समंदर मज दियो अख लोट कह यप मेन प्रोसेशन जुलूस पके सो कोच गोमुत खराब तथ कर तो थोड़ा क्या तुत वन या मसल त्रेश थो इन दोहन इन 14 दोहन तार कुछ जाए बुन थोड़ा कर दो। मुहर्रम अहराम आने वाला है सर, उनके लिए मैं गवर्नर साहब को, गवर्नर इंतजामिया को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे जरूरी फंड्स होनी चाहिए। अगर फंड्स नहीं आ रहे मुहर्रम के लिए, वो SDM साहब, DC साहब वो क्या करेंगे? अगर हम मुहर्रम मीटिंग कर रहे हैं, हम इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ, पूरा इलाका, पूरा पटन इलाका से, पूरा सिंहपुर इलाका से, मगर उनके लिए फर्स्ट मुहर्रम कई दिन रहेगा बाकी मुहर्रम के लिए, उनके मैं बिल्कुल तमाम इलाके की तरफ से, तमाम सरपंच साहबों की तरफ। चलिए, पट्टन के लोग काफ़ी नामुराद नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे पहले भी मीटिंगें हुई हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता है। निशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम का अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपना हक अदा किया कि वो सरकार से मिले और अपनी डिमांड्स के सामने रखी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें नामुराद ना होना पड़े, इसकी वो दुआ कर रहे हैं। बात करते हैं पुलवामा की। पुलवामा के अंदर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जितने भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए इलाहिदा डस्टबिन्स का एहतमाम किया गया है। यानी जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं हर किसी को एक एक डस्टबिन म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा की जानिब से दिया गया और यहाँ पर जो चेयरपर्सन है शबनम नज़ीर, उनकी जानिब से ये डस्टबिन्स दिए गए हैं और जिन्हें दिए गए हैं उनसे बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत लिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि वो जो भी कूड़ा जमा हो जाता है तो उसमें ही डाल दें ताकि जो टाउन है या पुलवामा है उसको साफ व पाक रखने में म्यूनसिपल कमेटी को अपना ताउन दिया जाए। बहुत अच्छा काम है ये, जो गंद सड़कों पर पड़ती है ना, तो इसकी वजह से सफाई भी होगी अच्छी तरह, तो गंद नहीं डालेंगे दोबारा से कोई सड़क पर। इसके लिए हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे, सड़क पे गंद सब को नहीं डालेंगे सब इससे डस्टबिन, जिसको भी हम देखेंगे मिसाल सड़क पे फेंक रहा है या कुछ कर रहा है उसको हम बोलेंगे डस्टबिन आपको दिया गया है, इसमें डालो डस्टबिन में। ड्राइव शुरू किया टू डिस्ट्रीब्यूट दिस डस्टबिन अमंग द वेंडर्स। एम यही है, मैसेज यही है कि जो भी ये गंदगी फैला रहे हैं तो ये एक ही स्पॉट पे रहे। इससे क्या होगा कि इससे क्लीनलीनेस रहेगी और कलेक्शन भी इजी हो जाएगी, तो माहौल भी हाइजीनिक रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। अगर बात करें तो कितने लोग नीलनाग चाडूरा नागाम के मकामी लोगों ने आज एहतजाज किया और एहतजाज उन्होंने R&B डिपार्टमेंट के खिलाफ किया। उनका मानना है कि इलाके की जो सड़क है उसकी हालत काफ़ी नागुफ्तब है। विजुअल्स हम भी आपको दिखाएंगे उस सड़क की और आप खुद भी देख लीजिए कि इस सड़क की हालत क्या है। मकामी लोग कहते हैं कि बरसों से वो इस रोड की तामीर के साथ साथ यहाँ पर मैग्नाइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकार आई है लेकिन किसी ने भी उनकी फरियाद नहीं सुनी। बाद में कितने गवर्नर बदले गए हैं लेकिन इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। जगह जगह पर कीचड़, मिट्टी और डस्ट, जिसके नतीजे में यहाँ से चलना महाल हो जाता है। मकामी लोग कहते हैं कि यूं तो वो चाडूरा टाउन से बिल्कुल नज़दीक हैं या नागाम से बहुत नज़दीक हैं, लेकिन जब पूरे एरिया की जियोग्राफी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी फार फ्लंग एरिया में रहते हैं। बुजुर्गों को या स्टूडेंट्स को या नौजवानों को चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब हॉस्पिटल की सहूलियत हासिल करनी होगी तो यहाँ के लोगों को क्या कुछ करना होगा, इन सड़कों को देखकर खुद ही आप भी अंदाजा कर सकते हैं। फैसिलिटी अगर कह पेशेंट पे सह खन तुलन नखस तुलन क्या ताम कर गाड़ी वालस वनो सह अड़वो ये तथ पे वापस और वत और कोत यमो मन आय पस वसुत कड़क अंध हेत ये थक नाग में कम्प्लेक्सस मज तत खड़क दो चोर खखरे खखरे बे गो सा पन मकान मज करो तो करो क्या ये कह सबील यपर सुख फेरान आई ओत्र पुलिस त्रोक ये जाल तम पे अंजोक ये कहें योर कह नावे हेवान यपर थोमुत फारवर्ड गाम ये फारवर्ड कत पे फारवर्ड या गमिस सबीला बन कह सा सबील कर कत पे बसान वोनुक लट दीता क्या पुरनी गज वसान बोन पहम कोरक नी कहें वन अगर यन बचे कह गर तो मगर ये गोस क्या सबील बत हज सो वत ये तमाम हज पेशेंट कैंसर पेशेंट गरस मज क्या कर
کن سات پیوان یہ روح کر والن. مشکلات یمے کہ اس 2 کلومیٹر تقریباً 2 کلومیٹر ناگن پہ نیل ناگ تام روڈ اس نا پائدل تہ بنان پکن ٹوٹلی نس کہین کہ رود رب رود شین پیوان اس واقع گئی تم تہ اس گوئی اک دہ ڈیتھ دون کورین گئی ڈیتھ اڑوتی تم نہ ہیکن وات ہسپتال تام کہین 2007 مز آمت یت مان مرمت کر روڈ تہ کہیں مرمت 2007 مز تت پہ پرسانی کھانا نہ یور اوتر آئی میڈم یور DDC میڈم یور مان ووٹو وز آسان بدل بوت مگر تمہ سات پہ مگر کم سے کم انصاف ونان کھڑن تم. ناظرین نیل ناگ ناگام چاڈورہ کا یہ ایریا جو ہم دکھا رہے تھے حالانکہ ٹاؤن کے بالکل نزدیک ہے, فارورڈ ایریا اس سے تصور کیا گیا ہے, لیکن سڑکوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی بیکورڈ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو باغ زمزم ناگبل گاندربل کے بھی ویژولز دکھائیں گے اور آپ کو بھی یقین ہوگا کہ یہ ٹاؤن کے نزدیک تو علاقہ ہے لیکن بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ یہاں سے دور سے ہی جب دیکھتے ہیں تو جھیل نما منظر نظر آتا ہے. باغ زمزم کالونی تو اس کا نام رکھا گیا ہے, زمزم کا مطلب ہے کہ رک جا, لیکن یہاں پر حالت بالکل ابتر ہے. مقامی لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سڑک کی بھی حالت خراب ہے اور ڈرینیج تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے مقامی لوگ سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یوں تو یہ ایریا گاندربل اور سری نگر کے درمیان ہے, لیکن اس کی طرف توجہ دی جائے تاکہ یہاں کے لوگ, یہاں کے بچے, یہاں کے بزرگ بھی بارشوں کے دوران کم از کم سڑکوں سے چل پائیں. پچھلے 1-1.5 سال سے ہمارا یہ پرابلم ہے کہ یہاں پہ واٹر لاجنگ ہو رہی ہے. تھوڑا سا بھی زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو یہاں پہ پانی رہ جاتا ہے. تو وہ یہ پرابلم میں پچھلے 1-1.5 سال سے کنسرن اتھارٹی کو کنوے کر رہا ہوں, جہاں پہ ہم نے R&B کے ڈپارٹمنٹ جو DC آفس گاندربل میں ہے وہاں پہ بھی ہم نے اپلیکیشن ڈالی تھی اور وہاں سے بھی کوئی ابھی تک اس چیز میں کچھ ایکشن نہیں ہوا. اور جو یہ جہاں پہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں, بچے لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اور ہم یہاں پہ آنا جانا جو پرابلم کی وجہ سے ہم یہاں پہ آنا جانا نہیں ہو پا رہا ہے. تو ہم کنسرن اتھارٹی کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز. نظر رکشا ہلال ہندوارہ کا علاقہ, یہاں کا منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. مقامی لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جھیل ڈل اب ہندوارہ میں بھی نظر آ رہا ہے. مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پانی جو ہے مکانوں کے صحنوں میں چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ مکانوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے, لیکن اس پانی کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے, کوئی نکاس کہیں سے نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ علاقے میں کوئی ڈرینیج نظام نہیں ہے. مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ R&B یا جتنے بھی متعلقین ہیں ان کی نوٹس میں بھی یہ معاملہ لایا گیا, لیکن آج تک نہ ہی سنوائی ہوئی اور نہ ہی مشکلات دور ہوئی. گلستان نیوز کے ذریعے انہوں نے لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ تک یہ مطالبہ پہنچانے کی کوشش کی کہ علاقے کی طرف توجہ دی جائے تاکہ یہاں پر بھی لوگ آسائش و آرام حاصل کر سکیں. PMG والو جو روڈ بنومت 022 دِوس پورہ ات ڈرین اس نبر کن ڈرین پکان پٹم ڈرین آب بون گھان ریسٹور کھین ات مز بلاک گمت پائپ تھز دم لاگ آب نبر نیران کی. ون تین گیو تھی محکمس PMG DP کمشنرس گئی تم دیت 2 پھر آرڈر PMG والن فائل تھی تم کھانا ایکشن کران. وجہ کیا وجہ تم دپان فنڈس کیا یہ پلانس لوگ مکلانس تمو ڈرین ترو تمو تم سات مگر بل آب ات رکن آب مز پائپ پھٹمت آب ریسٹور گھان نبر نیری ڈرین گھے تو آب گھے نبر نیرن یور مکانس پھٹمت سلم سہلاب کتیا گر تھی ات خطرات. ناظرین ٹنگمرگ کے اندر کرالپورہ اوٹنو اور کرالپورہ اوٹنو سے لے کر راتی مولا روڈ جو ہے وہاں کی حالت کافی ناگفتہ ہے. مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس روڈ کی میگنمائزیشن کے لیے انہوں نے کئی بار اعلیٰ حکام سے رجوع کیا, حالانکہ یہاں پر کام بھی شروع کیا گیا تھا لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کام کو روکا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہی اس کام پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے اور نہ ہی مقامی لوگوں کو کوئی سہولیت میسر ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب حکام کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو کوئی خاطر خواہ جواب بھی نہیں مل رہا ہے, جس کی وجہ سے عوام کافی پریشان ہے. یہ گئی روڈ نظر گو کمپلیٹ اخ زٕ پھٔلۍ انان ات اگہ دورہ أسۍ گٔے تٔمِس واریاہ أسۍ چھِ روڈ أمۍ چھِ ترٲومٕژ ڈیس تتھ چھِ جم بنٲو سُہ چھِ سڑیمٕژ اتھ ٲس روڈ اتھ ٲس الاٹمنٹ أسۍ بُلٲیِو تُہۍ امہِ موٗجوٗب اتھ چھِ واریاہ کال گوٚو کٲم چلان یہِ روڈ گوٚو نہٕ کمپلیٹ کٔرِتھ اتھ چھنہٕ سمجھے یِوان یِم کیازِ مسلہٕ چھِ اتھ کران نہ چھِ کانٛہہ کٲم اتھ کیازِ کوتھلی یا چھنہٕ مثال ایگزن صٲبس نِش کتھ واتان امِچ یا کانٛہہ چیٖز مثال اتھ چھنہٕ کانٛہہ
ات غور فضی کر گھے روڈ کمپلیٹ گھن یم سات ونکس یہ گھس ڈی سی صاحبس تام وات. ناظرین پورے جموں کشمیر کے اندر اسکولوں میں درس و تدریس کا جو سسٹم ہے وہ بند ہے اور اس کے بعد سرکار نے حکم نامہ جاری کیا کہ آن لائن ایجوکیشن جاری رہنی چاہیے. لیکن جس علاقے میں نیٹ ورک ہی نہ ہو یا کمزور ہو وہاں پر آن لائن ایجوکیشن کیسے چلے گی؟ سرکار کو اس پر سوچنا ہوگا، کیونکہ ایسے ایک علاقے کا ہم ذکر کرتے ہیں جو نگین پورہ کنڈ کلگام میں ہے، یعنی ضلع کلگام کے کنڈ نگین پورہ کے مقامی لوگ احتجاج کر رہے تھے. ان کا ماننا ہے کہ انہیں نیٹ ورک ڈھونڈنا پڑتا ہے اور گھر سے بہت دور جا کر انہیں نیٹ ورک ملتا ہے، کیونکہ یہاں پر جیو ہو، ووڈا فون ہو یا ایئرٹیل ہو، کوئی بھی نیٹ ورک مقامی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو کافی مشکلات سے دو چار ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن جو اسکول بچے ہیں وہ بھی آن لائن ایجوکیشن سے محروم ہو رہے ہیں. پرابلم بہت زیادہ یہاں نیٹ ورک کنیکٹیوٹی بالکل نہیں ہے اس ایج میں، جس ایج میں مطلب جو ایڈوانسڈ ایج جو ہے، پھر بھی ہمیں نیٹ ورک کی بہت زیادہ پرابلم ہے. ہمیں 2 میل 3 میل دور جانا پڑتا ہے. اگر ہم ویڈیو کال کریں گے، بات کریں گے تو بہت زیادہ پرابلم ہے. ہم نے جو ارباب اقتدار ہے ان سے ہم نے بہت بار ہم ان سے ملے، لیکن وعدہ کرتے ہیں، وعدہ وفا نہیں ہوتا ہے. یہ بہت پرابلم، بہت پریشانی ہے ہمیں. سر ایکچولی آپ کو تو پتا ہے پینڈیمک میں کیا ہوا ہے، آن لائن ایجوکیشن چل رہی ہے اس وقت، لیکن یہاں کے بچے کہاں آن لائن ایجوکیشن پڑھتے ہیں. یہ بہت پرابلم ہے ہمارے بچوں کے لیے، بہت پرابلم ہے. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں. ناظرین سری نگر کے اندر آج ایک دوڑ مقابلے کا اہتمام کیا گیا جس میں نوجوانوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں دونوں نے شرکت کی ہے. اور اس دوڑ مقابلے کا مقصد یہ تھا کہ ڈرگز کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ صحت مند سماج کے لیے ضروری ہے کہ کھیل ایکٹیویٹیز کو جاری و ساری رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرگز ہے اس کا قلع کم کرنے کے لیے ہر کسی کو اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے. اور اس دوڑ مقابلے کا یہ بھی مقصد تھا کہ پبلک کے اندر اور خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یہ اویئرنیس آ جائے، یہ جانکاری آ جائے کہ وہ ڈرگز سے دور رہے، نہ صرف خود دور رہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ڈرگز سے دور رکھوانے میں اپنا رول نبھائے. اس موقع پر دوڑ مقابلے میں جو فاتحہ کینڈیڈیٹس تھے انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا. ہم بہت ہی ایکسائٹنگ فیل کر رہے ہیں اور اس جو میراتھن ہوئی ہے، منی میراتھن ہوئی ہے، تو اس کا یہی مقصد تھا کہ ڈرگ فری کشمیر. اور اس میں خالی کشمیر کے نہیں، جموں پروونس سے بھی بہت سارے لڑکوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو کافی ہمارے نیشنل پلیئر جو ہیں انہوں نے بھی یہاں اس میراتھن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ سب سے مین ماٹو ہے فٹنس کا. جب بندہ ڈرگ نہیں کرے گا تبھی بندہ فٹ ہوگا، جو فٹ ہوگا وہی ہٹ ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کرونا جو یہ بہت بڑی مہاماری ہے، اس میں جو بندہ اسی نے سروائیو کیا جو بندہ فٹ ہے. جو بھی بندے فٹ ہیں ہمارے پورے. تو ناظرین یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہاجری کو آج کا اسپیشل رپورٹ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ. الٹراٹیک سیمنٹ، اس کے الٹراٹیک